हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष और पितृपक्ष में आने वाली पहली संकष्टी चतुर्थी के बारे में। इस बार चतुर्थी तिथि के दिन भद्रा भी लग रही है, जिसका वास मृत्यु लोक में रहेगा और ऐसी भद्रा पृथ्वी लोक पर सभी कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसे में पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। इस बार चतुर्थी तिथि 10 सितंबर बुधवार को दोपहर 3:38 से शुरू होकर 11 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:45 पर समाप्त होगी। 10 सितंबर बुधवार को रात को चंद्रमा की पूजा करने का शुभ समय भी प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इस बार चतुर्थी का व्रत 10 सितंबर बुधवार को ही रहेगा। 11 सितंबर को चंद्रोदय के समय तक चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जानकर या अनजाने में 11 सितंबर को व्रत रखना ठीक नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बार चतुर्थी का व्रत 10 सितंबर बुधवार को है और यह दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। ऐसे में इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। 10 सितंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त शाम 6:31 पर। इस दिन भद्रा सुबह 6:04 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन दोपहर 3:37 पर होगा और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। ऐसे में जब तक भद्रा रहती है तब तक कोई भी शुभ कार्य करने से या फिर हवन इत्यादि करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में चतुर्थी की सुबह की पूजा आप सुबह 4:55 से 6:03 के बीच में कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की मुख्य पूजा आप शाम 6:32 से 7:41 के बीच में कर सकते हैं और चतुर्थी तिथि की पूजा चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण मानी जाती है। 10 सितंबर को बुधवार को चंद्रोदय का समय होगा रात 8:19 पर। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ देकर कभी भी अपना व्रत रात 12 बजे से पहले पहले खोल सकते हैं। अश्विन महीने के संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाली व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद पीले वस्त्र पहनकर धूप दीप जलाकर भगवान के समक्ष व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और इसके बाद गणेश भगवान को दूर्वा, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें, कथा का पाठ या श्रवण करें, श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और फिर गणेश भगवान को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। इसमें से 5 लड्डुओं का दान ब्राह्मणों को करें और 5 भगवान के चरणों में रखकर बाकी प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। पूजा करते समय श्री गणेश स्तोत्र, अथर्व शीर्ष और संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम के समय गाय को हरी दूर्वा या गुड़ खिलाना शुभ माना जाता है। संकटों से मुक्ति के लिए चतुर्थी की रात को चंद्रमा को अर्घ देते हुए ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन आपको व्रत रखना ही चाहिए, नहीं तो केवल सुबह और शाम को विधिवत पूजा करके चंद्र देवता की पूजा भी की जा सकती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से ग्रह बाधा और ऋण दोष जैसे दोष शांत रहते हैं। इस व्रत में फलाहार करना चाहिए। नमक का सेवन करने से जहां तक हो सके बचना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।